फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस का पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या है आपका? PACT। PACT इसका मतलब क्या हो? इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे PCT के बारे में जान चुके हैं कि PCT क्या होता है, PC का स्ट्रक्चर क्या होता है। उस बेस पे हम लोग ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उन चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं PACT पे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो PACT जो है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ये क्या कहता है? दी एक्शन, ये दी एक्शन वॉज continuous in the past। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात उसका जो एक्शन था कंटिन्यूटी को दिखाया था, लेकिन उसका एक्शन कंटिन्यूटी को किस में दिखाया था? प्रेजेंट में दिखाया था। और इसका एक्शन जो है कंटिन्यूटी को यहाँ पे किस में दिखा रहा है? ये पास्ट में दिखा रहा था। सिंपल सा बात है कि ये क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? कह रहा है दी एक्शन वॉज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। दैट मीन्स कि इसका एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, वो पास्ट की बात कर रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन था, ये डिफाइन हो गया। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं क्या होता है? बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। ठीक है, तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ से स्ट्रक्चर, इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। दी एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। यहाँ से देख लिए। अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यहाँ से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे पॉजिटिव, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव। ठीक है, असर्टिव। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा। अब प्लस इसका HB, उसमें देखिएगा कि PCT में आपका 3 HB था, M is R था, लेकिन इसमें जो है आपका 2 ही HB है, was या were। अब प्लस यहाँ से V4, अब प्लस आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं? निगेटिव। पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या है? हेल्पिंग है, was या वेयर। अब प्लस नॉट, अब प्लस यहाँ से क्या हो गया? V4 हो गया। प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्लस यहाँ से नॉट ऑफ इंटरोगेशन का साइन हो गया। ये सॉरी, नॉट ऑफ इंटरोगेशन नहीं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं किसकी? इंटेरोगेटिव की। यहाँ से इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। ये आपका HB पहले आ गया, क्या? was या वेयर। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका V4। अब प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा नॉट ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव की। ये अब यहाँ से बात होगा निगेटिव इंटेरोगेटिव का। ये निगेटिव इंटेरोगेटिव, तो इसका जो यहाँ से बात करेंगे तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आपका was या यहाँ से वेयर हो जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नोट, अब प्लस यहाँ से V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर पे हम लोग बात किए। अभी अब पहले हम बता चुके थे कि उसमें M किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा, R किसके साथ आएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब 2 है, was या were है, तो was किसके साथ आएगा? तो was आपके पास आएगा he के साथ, she के साथ, it के साथ, और any one names इसके साथ। अब where आप किसके साथ लिख सकते हैं? where आएगा I के इसके साथ आएगा, you के साथ। हो गया स्टार्ट। you, we, they और any 2 names। इसके साथ आप वेयर यूज करेंगे।
अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आम खा रहा था, तो मैं आम खा रहा था। सबसे पहली बात कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट क्या, ये हो गया। खाना क्या हो गया आपका, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आम, ये हो गया। यहाँ से अब आप इसको बनाएंगे। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। यहाँ ये नहीं कह सकते हैं, जैसे कि पीसीटी में हम लोग बोले थे आई एकलौता है जो कि एम लेता है। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आई के साथ ही वॉज आता है, क्योंकि आई के साथ नहीं, ई के साथ भी वॉज आता है, सी के साथ भी वॉज आता है, इट के साथ भी वॉज आता है, और किसी एक नाम के साथ भी वॉज आता है। इसीलिए इसको एक नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस टेंस में क्या था, आई के साथ एम अकेला वही आता है, उसके अलावा एम किसी के साथ इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहेंगे, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। इसी का निगेटिव बना लीजिए, आई वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ नोट है, यहाँ लगा दिए नोट। आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। उसी का इंट्रोगेटिव बना लीजिए। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दीजिए। वॉज आई ईटिंग अ मैंगो, वॉज आई ईटिंग अ मैंगो। उसी प्रकार से इसको यहाँ से निगेटिव में कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये हो गया, बात समझ में आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर प्लस डेफिनेशन सारा चीज क्लियर हो गया है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप अगर चाहे तो अपने घर में अच्छे से हिंदी के ट्रांसलेशन को लें और इस स्ट्रक्चर के तहत आप उस पर क्या करें, बनाने का कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।